अस्सलामुअलैकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। हमारे मुल्क के मारूफ दानिश्वर और स्कॉलर जनाब ज़ीशान उस्मानी से किसी ने माँ के मौजू पर बात करने की फरमाइश की तो उन्होंने हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और इस पर आसिया इमरान साहिबा ने बड़ा खूबसूरत मज़मून लिखा है। ज़ीशान उस्मानी कहते हैं कि माँ बड़ी ही पेचीदा मखलूक है, कभी हंसते हंसते रो पड़ती है और कभी रोते रोते हंस पड़ती है। फिर क्या खूब कहा कि माँ इस मुआशरे का वो नौकर है जिसकी कोई तनख्वाह नहीं, ऐसा मजदूर है जिसे औलाद की कामयाबी के सिवा कोई मुआवजा मतलूब नहीं। हद तो ये है मुआशरा इस बेलौस वजूद की बेमोल खिदमत को कबूलता भी नहीं। एक उस्ताद कहा करते थे, माएँ सांझी होती हैं, किसी की भी माँ सामने आ जाए झुक जाया करो, हार मान लिया करो, चुप हो जाया करो, उसकी खिदमत बजा लाओ कि उनमें ममता के सोते बहते हैं, सिराबी तुम्हें भी मिलेगी। माँ पूरी जिंदगी वो ढाल होती है जो हर गमो अलम को अपने नाजुक वजूद में परोती रहती है, औलाद तक पहुँचने नहीं देती। बच्चा कामयाब हो तो गोया उन्हें मेडल मिल जाता है, उनकी नाकामी में अपने ही कसूर तलाश करते बेदम हो जाती है। तकलीफ बच्चे को हो, नींद माँ की उड़ जाती है, जाग बच्चा रहा हो, पीठ उसकी बिस्तर से नहीं लगती। फिर आसिया साहिबा कहती हैं कि एक सहेली जिनकी माँ को कैंसर तशखीस हुआ था, बिस्तरे मर्ग पर थीं। जब जब होश आता बस यही जुमले होते, मेरे बच्चे मेरी वजह से तकलीफ में हैं। बेटी रो दी कि माँ को इस वक्त भी अपनी नहीं हमारी परवाह है। माँ का कमरा घर भर में सबसे बोसीदा, कपड़े सादा तरीन और दूसरी तरफ बच्चों के लिए तमन्नाओं का जहान लिए फिरती है। माँ बनते ही जैसे बदल सी जाती है। कभी सोचा कि कल तक रंगीनियों की शौकीन लड़की माँ बनते ही खुद से बेनियाज क्यों होती चली जाती है। फजूल खर्ची करने वाली पाई पाई बचा कर रखने लगती है कि मुश्किल वक्त में बच्चों पर मुश्किल का साया भी न पड़े। फिर आसिया साहिबा कहती हैं कि मैंने गुज़श्ता दिनों एक माँ के हवाले से तहरीर लिखी जिसके बदकिस्मत बच्चे अजर समेटने से महरूम थे। फेसबुक पर दी गई उस पोस्ट पर कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स ने तो हिलाकर रख दिया। कहा जा रहा था कि अब हमें ओल्ड हाउसेस बनाने होंगे, बजाय इसके कि इस खैर के मंबा को घर से दूर करने पर मुआशरती दीनी हमियत जागती, मशवरे उन्हें मज़ीद तकालीफ के स्पुर्द कर देने के थे। वो मुआशरे इंसानियत से खाली लानत ज़दा मुआशरे हैं जो बच्चों को चाइल्ड हाउस और बूढ़ों को ओल्ड हाउसेस में पेशावर हाथों को सौंप आते हैं और ख़ुद गैरों की चाकरी में इज्जत तलाश करते हैं। तसव्वुर कीजिए, जब बच्चे बूढ़े घर के दो कमज़ोर वजूद घर से बाहर धकेल दिए जाएं तो औरत को घर में इज्जत से बिठाने का जवाज़ क्या रह जाता है। बेकार वजूद को तो कोई भी मुआशरा बर्दाश्त नहीं करता। दुनिया में आने वाले हर वजूद को ज़िंदगी की मुकर्रर करदा कीमत अदा करना होती है। सवाल ये भी है कि जब माँ, बहन, बेटी, बीवी की जगह बंधनों से आज़ाद औरत ले लेती है तो आखिर वो खुद को एक मर्द तक महदूद क्यों करेगी। फिर सिर्फ ओल्ड हाउस ही नहीं, चाइल्ड हाउस भी बनेंगे। न औरत महफूज होगी, न बच्चे, न बूढ़े। मुआशरत की बुनियादें हिल जाएंगी, सारा निज़ाम तलपट हो जाएगा। इसकी अमली सूरत मगरिब की मुआशरती सूरत हाल में देखी जा सकती है। बज़ाहिर चमकता दमकता शानदार मगरिब मासूमियत का कातिल, मुआशरती आसूदगी से दूर दर्दनाक सूरत हाल से दोचार है। हमारे दीन ने तो दुनिया की रंगीनियों से सरफ़े नज़र करके रिश्तों और ताल्लुकात को अहमियत दी है। इन्हीं ताल्लुकात की बेहतरी में दीनों दुनिया की कामयाबियाँ छुपी हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा है। रब्बे करीम ने तनबीह की कि इन्हें उफ तक न कहना। बच्चों की पैदाइश, परवरिश सभी पर अजर रखा है। दोनों के कमज़ोर वजूद में घर भर की बरकतें और सकीनत का सामान है। अजर के सोते बहते हैं। सऊदी अरेबिया में एक भाई ने दूसरे भाई के खिलाफ केस दायर किया कि वो माँ को कई साल से अपने पास रखे हुए है, लहजा अब माँ को इसके हवाले किया जाए। किसी ने वालदैन की खिदमत करते क्या खूब कहा, मैं इन घने दरख्तों की हिफाजत कर रहा हूँ कि इनका घना साया मेरे बच्चों को मिले। अल्लाह ने इन रिश्तों में क्या रखा है कि बीमार बच्चा होता है और नींद माँ की उड़ जाती है, तकलीफ भाई को हो तो सुकून बहनों का लुट जाता है, गम से बेटी दो चार हो कलेजा बाप का फटने लगता है। माँ बाप के बारे में किसी ने क्या खूब कहा कि वो तनोमंद थे तो
तो आपकी ज़िंदगी बनाते रहे, बूढ़े हुए तो खिदमत का मौका देकर आखिरत भी नाम कर गए। हर हाल में फ़ायदा तो आप ही का हुआ। ये बज़ाहिर कमज़ोर वजूद दरअसल मुआशरे की असल और रूह हैं। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना और हम सब को अपने लिए अपने रास्ते पर लगा। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।